Hi everyone. So first of all, I am so happy for your responses कि आप सभी ने जो हमारी प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, काफ़ी सारे व्यूज़ हो गए एंड हमारे 700 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है कि हम और वीडियोस आपके लिए लेकर आए एंड हम अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं कि आप स्टूडेंट्स को किस तरह की वीडियोस जो है वो एक्सपेक्टेड है, आप किस तरीके से बहुत ही सिंप्लीफाइड एंड इंटरेस्टिंग तरीके से सब्जेक्ट्स को लर्न करना चाहते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं कंसेप्ट्स की। तो पिछले कुछ दिनों में जो मैंने आईपी क्लास 11 की जो प्लेलिस्ट अपलोड करी है वो काफ़ी ज़्यादा कमेंडेबल रिस्पॉन्सेज मुझे प्रोवाइड कर रही है। तो आप सभी को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ दिल से कि आप सभी हमारी सब्जेक्ट्सोहॉलिक फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। सो इसी के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने टॉपिक को, कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने प्रीवियस वीडियोस में इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के टॉपिक को समझा। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं वॉन न्यूमैन नोमेनक्लेचर आर्किटेक्चर के ऊपर, राइट। तो हमारे पास जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि वॉन न्यूमैन जो हमारे पास आर्किटेक्चर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और फेमस आर्किटेक्चर है। अगर आप इन फ्यूचर, अभी क्योंकि आपने आईपी ली है, राइट, अगर आप इन फ्यूचर बीसीए करना चाहते हो, कोई आपको सजेशंस दे, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस करना चाहते हो, बीटेक करोगे, एमसीए करोगे, तो उन सभी में आपके पास ये टॉपिक तो ज़रूर आएगा। बिकॉज आई हैव डन, सो आई नो कि ये टॉपिक आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। बट अगर आपको इसके बारे में अभी से पता होगा तो आपके लिए टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो होता है ये हमें एक डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया हुआ है 1.5 में कि ये हमारे पास क्या होता है, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंटेन्स करता है। नाउ वी नो वेरी वेल कि सीपीयू क्या होता है, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर किसे कहते हैं, राइट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है वो सबसे सेंटर का पार्ट होती है, क्योंकि नेम से ही पता लग रहा है। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब ये क्या करती है, ये करती है एरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने का काम करती है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि सीपीयू में हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, हमारा सीयू होता है, हमारा मेमोरी साइड होती है और हमारे पास एरिथमेटिक एंड लॉजिक कैलकुलेशंस करने के लिए यूज किया जाता है। तो सिमिलरली जो भी हमारे पास एरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस होती है वो सारा परफॉर्म करने का काम कौन करता है, सीपीयू। मेमोरी टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स, और इसी के साथ सीपीयू के साथ क्या होती है, हमारे पास मेमोरी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका सारा डेटा प्रोसेस होके कहाँ पर सेव होगा, मेमोरी के अंदर सेव होगा। इसी तरह से हमारे पास जैसे 2 तरह की मेमोरी होती है, रैम, रोम, राइट। तो इसका डिफरेंस मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको साथ शेयर कर रखा है, तो आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन, कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। इनपुट आते हैं हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उस तरीके के इनपुट और प्रोसेसिंग और क्या ऑपरेशंस उस पर परफॉर्म करता है वो करता है। फिर उसके बाद वो डेटा जाता है मेमोरी के पास स्टोर होने के लिए एंड देन उसके बाद हमें क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है, दैट इज आउटपुट, ठीक है। अब चैनल्स टू सेंड और रिसीव द आउटपुट डेटा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर, ये कुछ फुल फॉर्म्स है जो आपको ध्यान में होनी चाहिए, ये एग्जाम्स में आ जाती है। जो पोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होगा वो मैं आपको पहले ही बता दूंगी, क्योंकि एग्जाम्स में एक्चुअली में वो वाला पोर्शन नहीं आता है, ठीक है। इतना सारे हमारी जो बुक है उसमें इतने सारे चैप्टर्स है, राइट। तो जो इंपॉर्टेंट होगा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको सेपरेटली वीडियोस में बताऊंगी, ताकि आपके एग्जाम में 1 शॉट में उसको कंप्लीटली समझ सके। बट यहाँ पर हमारे पास ENIAC की फुल फॉर्म एग्जाम में नहीं आती है, आई गेस। ये इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ये इसकी फुल फॉर्म है। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, क्योंकि आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स जो होते हैं उसमें ऐसी चीजें काफी ज्यादा पूछी जाती है, क्योंकि उसमें इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है, राइट। इज द फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बेस्ड ऑन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। अब आपको सिंपल फुल फॉर्म तो आएगी नहीं कभी एग्जाम्स में, राइट। आपको क्या आएगा, आपको पूछा जाएगा सबसे पहला बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था जो कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के पर बेस्ड है। अब होगा क्या, आपको ये याद आएगा कि मैंने वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पढ़ रखा है, बट सबसे पहला बाइनरी जो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है वो क्या है वो हमें नहीं पता चलेगा। तो इसलिए ये फुल फॉर्म्स जो होती है काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर जो है वो सबसे पहला बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बेस्ड वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर सिस्टम है, ठीक है। अब ड्यूरिंग 1970 लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस जो हुई थी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर, वो अलाउ करती है इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप
जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। अब ये माइक्रो प्रोसेसर की डेफिनेशन जो होती है ना, अगर 1 मार्क्स क्वेश्चंस होते हैं या फिर एमसीक्यू होता है तो उनमें काफ़ी पूछी जाती है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि आप ENIAC के बारे में इतना आप 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ो तो ठीक है, लेकिन आप माइक्रो प्रोसेसर के बारे में ज़रूर पढ़ना। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, एक नॉर्मल हमारे पास इंटीग्रेशन करने के लिए CPU के अंदर एक सिंगल चिप होती है, ठीक है। चिप तो आप सभी ने देखी होगी, चिप्स कैसी होती है, ठीक है। मूव्स लो प्रिडिक्टेड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स दैट कुड बी असेंबल्ड इन अ सिंगल माइक्रोचिप। एक छोटी माइक्रोचिप के अंदर हम काफी ट्रांजिस्टर्स को असेंबल कर सकते हैं। ये पार्ट्स ऑफ अ CPU है बेसिकली। Processing power of computers increase exponentially by integrating around 3 million components on a small size chip termed as very large scale integration। इंटीग्रेशन का मतलब होता है दो चीज़ों का आपस में कंबाइन करना। जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपर की प्रोफाइल में आते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्रोफाइल में आते हो, तो वहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होता है, दो एप्स को कनेक्ट करना। तो यहाँ पर क्योंकि हम हार्डवेयर की बात कर रहे हैं, हम CPU की बात कर रहे हैं, दैट इज अ हार्डवेयर, राइट। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या हुआ कि उसमें चिप्स को इंटीग्रेट करना, उसको कंसीडर किया जा रहा है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई, हाई डेस्टिनी ट्रांजिस्टर्स आए हमारे पास और बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स आए, ठीक है, जिससे उसको कंसीडर किया गया सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो एक हो गया हमारे पास लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एक हो गया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और एक हो गया सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि फर्दर IBM जो है, IBM उसने इंट्रोड्यूस किया अपना सबसे फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर PC, जिसे हम कहते हैं PC किसे कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर को कहते हैं, फॉर द होम यूजर इन 1981। एंड एप्पल ने अपना मैकिंटोश जो है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम वो इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। मशीन्स इन 1984। द पॉपुलैरिटी ऑफ द PC सर्ज्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि GUI, ये फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और पहले के टाइम पे चलता था CUI, ठीक है। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का बहुत ही सिंपल सा मतलब है, आपको पता भी है, आपने देख भी रखा है। वो क्या है, एक इंटरफेस होता है, ठीक है। जैसे आप अपना कंप्यूटर यूज करते हो, आप अपना फोन यूज करते हो, आपको एक बहुत ही स्मूथ इंटरफेस मिलता है, राइट, जिससे आप क्या कर सकते हो, विजुअलाइज, आप देख पाते हो चीजों को। कैलकुलेटर है आपके पास, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेटर तो नहीं होता किसी के भी फ़ोन में। जैसे अगर प्रोग्रामर्स अब मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि बहुत सिंपल सा कैलकुलेटर तो नहीं होता। हमारा कैलकुलेटर कैसे होता है, फ़ोन में पूरा प्रॉपर तरीके से बना होता है एक इंटरफेस, जिसमें आपके पास एक एक करके बटन्स अलाउड होते हैं कि आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो भी अलाउड होता है। तो एक सिंपल सा इंटरफेस अवेलेबल होता है आपके पास, राइट। तो सिमिलर वे में जो आप देख पा रहे हो, ये जो ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, ये किसको कंसीडर करता है, ये GUI को ही कंसीडर करता है कि आप ग्राफिकली विजुअलाइज वे में चीज़ों को देख पा रहे हो, तभी आप उसको इजीली यूज कर पा रहे हो, ठीक है। उसका जो लुक एंड फील होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। Based operating system by Microsoft and others in place of computers with only command line interface CLI, ठीक है, लाइक यूनिक्स एंड डॉस। तो पहले टाइम में यूनिक्स, लिनक्स, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास यूज होते थे। तो ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, WWW की वजह से, मतलब इंटरनेट जब इतना ज़्यादा एक्सप्लोर होने लगा, लोग उसके बारे में जानने लगे, राइट, तो तब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मास यूसेज ऑफ कंप्यूटर्स, और उसके बाद कंप्यूटर्स के बाद हमारा एक पार्ट हो गया हमारे एवरीडे लाइफ का। तो एक नॉर्मल सा है, ये एग्जाम्स में नहीं आएगा, आपको बस GUI के बारे में पता होना चाहिए कि नॉर्मल बता रहा है कि किस तरीके से कंप्यूटर का इवोल्यूशन हुआ। ये आपको एग्जाम में पढ़ने की जरूरत नहीं, नॉर्मल जनरल नॉलेज के लिए आप इसको सुन सकते हो, बट एग्जाम में आपको क्या पता होना चाहिए, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है और GUI क्या होता है। मैं ये मेंशन कर देती हूँ, ये जरूरी है ये जानना, क्योंकि कई बार हमारे पास 1 मार्क्स में आ जाता है, फिर हम अपना 1 मार्क्स भी क्यों लूज करें जब हमें पता हो सकता है कि क्या मीनिंग है GUI का और माइक्रो प्रोसेसर का, ठीक है। इसकी मैं अलग से डेफिनेशन भी आपको आगे की वीडियोस में दूंगी, जब हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं आपको द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी बेस्ड ऑन द मार्क्स, कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन का, 2 मार्क्स का, ठीक है, 5 मार्क्स का, उस हिसाब से। फिर उसके बाद आपके पास लैपटॉप्स आए, पर्सनल कंप्यूटर्स आए, पोर्टेबल, फिर अब तो फ़ोन भी आपके पास, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, बहुत सारे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स पे आ गए, टैब हो गया हमारे पास। अब तो काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन कुछ भी रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस अवेलेबल हो गए हैं, राइट, और उस डिवाइसेस को ही फिर फर्दर क्या किया जा रहा है, इनोवेट किया जा रहा है, ठीक है।
अब इसी वजह से क्या होता है, इन सब टेक्नोलॉजीज में क्या फ़ायदा मिलता है कि यहाँ पे ये फास्टर मेमोरी है, हाई स्पीड डेटा है, कनेक्टिविटी मैकेनिज्म्स काफ़ी अच्छा है। तो इन सब की वजह से क्या होता है, हम आज इन डिवाइसेस को बहुत ही ईजी तरीके से, पोर्टेबल तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं। नाउ पोर्टेबल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? पोर्टेबल का सिंपल सा मतलब ये होता है कि किसी डिवाइस को जिसको हम इजीली अडेप्ट कर लें, वो कहीं पर भी यूज़ हो सकता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप क्या करते हो कि आपके पास आप कोई भी इमेज को किसी को ट्रांसफ़र करते हो, ठीक है, आप इमेज को ट्रांसफ़र करते हो तो उससे क्या होता है कि आपकी इमेज आप कंप्यूटर पे भेज रहे हो, लैपटॉप पे भेज रहे हो, तो व्हाट्सएप आप वेब पे कभी भी ऑन कर सकते हो और आप कहीं से भी उस डिवाइस से डेटा को ले सकते हो। आप डेटा यूएसबी का फाइल का यूज़ कर सकते हो डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों से क्या कर सकते हो, आप डिवाइस को बहुत ही पोर्टेबल बना दिया गया है कि आप उसको, एक तो पॉकेट फ्रेंडली हो गए, आप पॉकेट में यूज़ कर सकते, पॉकेट में डाल कर उसको कहीं भी ले जा सकते हो। सेकेंडली आपके पास क्या है कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड का डेटा अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। अब हमारे पास उसके बाद क्या आता है कि नेक्स्ट वेव ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस इंक्लूड द वियरेबल गैजेट्स, कि नेक्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस क्या क्या हो सकता है, ये भी प्रेडिक्ट कर लिया गया है कि वियरिंगल गैजेट्स हो सकते हैं, जैसे स्मार्ट वॉच हो गया। आज कितने टाइम की स्मार्ट वॉचेज आ गई है, राइट, जिसमें हम कैलोरी को कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने स्टेप्स, चलने स्टेप्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। लेंसेज आ गए हमारे पास, एंड हैंड बैंड्स, हेडफोन्स, ये सारे हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आ गई है। ये स्मार्ट एप्लीकेशंस किसकी हेल्प से बन रही है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से, बाय लेवरिंग द पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि हम अपने एआई को किस तरीके से इन हार्डवेयर नॉर्मल डिवाइसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने मेटा का एआई ग्लासेस ज़रूर सुना होगा। आई मस्ट से कि अगर आपने नहीं सुना तो जाके उसके एडवर्टाइजमेंट्स देखो, यूट्यूब पे उसके काफ़ी एडवर्टाइजमेंट्स भी आ रही है, राइट, कि जो मेटा है उसने अपने एआई को लेवरेज करके अपने जो ग्लासेस बनाए, सन ग्लासेस नहीं कहूँगी मैं उसको, जो लेंसेज बनाए, ग्लासेस बनाए, जिसमें वो कहते हैं हे मेटा, और फिर वो कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी भी इमेज को कैप्चर कर सकते हैं, राइट। आई होप आपने ये सुना होगा और आपने इसके एडवर्टाइजमेंट भी जरूर देखे होंगे। कितना अमेजिंग आइडिया गाइस, ये है IoT का सही तरीके से यूज़ करना अपनी AI को लेवरेज करके। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो इसमें बुक में पहले छपा हुआ है, लेकिन आज इसका यूज़ किया जा रहा है। तो ये हमारा पूरा पैराग्राफ था जिसमें हमने समझा कि इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर किस तरीके से किया गया और किस तरीके से आज एक नॉर्मल कंप्यूटर जो पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे वो कन्वर्ट हो गए पोर्टेबल डिवाइस में, जैसे लैपटॉप्स हो गया जिसको हम कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, फ़ोन हो गया जो हम अपने पॉकेट में अपने साथ कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, टैब्स हो गए, ठीक है। और क्यों हुआ है ये सब? ताकि फास्टर मेमोरी हो, हाई स्पीड डेटा हो, कनेक्टिविटी मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग हो, राइट। तो ये सब की वजह से हमारे पास ये सारा डेटा की लेवरेज हुई है। हमारी डिवाइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली, यूज़र फ्रेंडली बन गए हैं, सबको कैरी करना अच्छा लगता है, सबको यूज़ करना अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से हमारे अपने एआई को लेवरेज करके हम इन डिवाइसेस को, जैसे लेंस से, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, उन सब से हम इसका काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो इस पूरी वीडियो में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बता दूँ वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। दूसरा, जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी इंपॉर्टेंट, वो अपने इनेक के बारे में ज़रूर पता करके रखें, मतलब इसको याद रखें। फिर उसके बाद ये वाला पैराग्राफ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नीचे अगर आप आएंगे तो आपके पास यहाँ पर कि कितने तरह के डिवाइसेस है, ये सब आपको नॉर्मल पता ही, आप सब भी लिख सकते हो आराम से। लेकिन GUI के बारे में, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, ठीक है, ये आपको इन दो के बारे में भी पता होना चाहिए। तो इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है देन प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू एवरीवन, आई रियली अप्रिशिएट एवरीवन जो आज हमें इस टाइम पे सपोर्ट कर रहे हैं हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स का जो टारगेट है उसको फुलफिल करने में। थैंक यू एवरीवन।